इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण पॉलिटिक्स हावी है और ब्राह्मणों को लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चाएं हो रही हैं। ब्राह्मण वोट किधर जाएगा? क्या ब्राह्मण बीजेपी से नाराज चल रहा है? और क्या ब्राह्मण सपा या बीएसपी में शिफ्ट कर सकता है, या ब्राह्मण जो कैडर वोट माना जाता है बीजेपी का उसमें रहेगा? इन सब सियासी सरगर्मियों के बीच पॉलिटिकल सिनेरियो आने वाले दिनों में क्या बनेगा? 2027 में चुनाव होना है। इन सब बातों को जानने समझने के लिए हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार सुशील मिश्रा जी हैं। उनसे समझने का प्रयास करें कि आखिर यूपी की पॉलिटिक्स आने वाले दिनों में कैसी होगी और सियासी कैनवास पर कौन सा चित्र खिंचेगा। सर, न्यूज सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं यूपी के, इस सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, मतलब जिस तरह से एक हम जोड़ लें घटनाएं जिस तरह से हो रही हैं, तो कह सकते हैं कि थोड़ा नाराज चल रहे हैं। ब्राह्मण को लग रहा है कि मतलब उनको बहुत तवज्जो नहीं मिल रही है, ठीक है। या अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के कुछ ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक की, उस पर बड़ा आपत्ति हुई, बड़ा प्रदेश जज ने सीधा नोटिस दे दिया उनको। हाँ, तो इसको लेकर ज्यादा मुखर हो गए। इसको लेकर फिर यूजीसी एक्ट को लेकर, ठीक है, तो ये चल रहा है। अच्छा, ब्राह्मणों को लग रहा होगा कि भाई हम तो कितने दिनों से बीजेपी के साथ में हैं। 89 के आसपास जब हम पुरानी पॉलिटिक्स देखेंगे तो 89 के आसपास उस बीजेपी से ब्राह्मण जुड़े उत्तर भारत के। पहले सब कांग्रेस के हुआ करते थे, तो 89 से जुड़ना शुरू हुए और अब तो लगभग ब्राह्मण पूरा उधर ही है। बीच में एक फेज आया था जो 2007 वाला चुनाव था, उसमें माना गया कि ब्राह्मण जो है बसपा की तरफ चला गया। वो नरेशन भी बनाएगा सर कि ब्राह्मण तक हो जाएगा, हाथी का बढ़ता जाए। अब इस सिनेरियो को सर हम समझना चाहेंगे कि 2027 का चुनाव है, मायावती एक्टिव हो गई है और मायावती ब्राह्मणों को लेकर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर या कहें ब्राह्मणों को आकर्षित करना चाह रही है और फिर वही सोशल इंजीनियरिंग के पैटर्न पे वापस आ रही। अब आने वाले दिनों में क्या ये जो सोशल इंजीनियरिंग का जो पैटर्न है, क्या वो जो सूत्र है, वो सिद्धांत है, वो कामयाब हो सकता है क्या? देखिए, ना तो 2007 है ना वो मायावती है। जैसे कहा जाता है कि इन दिनों में बहुत पानी बह गया गंगा में। हाँ जी, ना मायावती हो रही ना पार्टी वैसी रही। 2007 इसलिए भी मायावती ने जीता था कि बड़ी मेहनत किया था उन्होंने। मुलायम सिंह की सरकार थी। अच्छा, मुलायम सिंह सपा की जब भी सरकार होती है, ये माना जाता है कि थोड़ा सा कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे जो एक सोफिस्टिकेटेड क्लास है, जो अपर कास्ट है, ठीक है, व्यापारी है, वो थोड़ा अपने आप को लगता है कि यार मतलब गड़बड़ चल रहा है कुछ, तो एक उनका वो बन जाता है। चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हों या अखिलेश यादव बाद में आए, तो उन सब चीज़ों को लेके मायावती ने उसका मतलब चुनाव कितना बचा उत्तर प्रदेश के चुनाव का, ज़्यादा से ज़्यादा एक साल बचा हुआ है। लेकिन वो जो 2007 वाला था ना, उसमें मायावती ने बहुत मेहनत की थी और उनके पास नेता भी थे। आज उन सारे नेताओं को देखो, सब कहाँ हैं? नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज ही कांग्रेस में शामिल होने जा रहे, उसमें सपा में शामिल होने। साल मौर्य पहले से ही जो बीजेपी में गए आए थे, फिर बीजेपी से जाके सपा में गए, फिलहाल कहाँ है पता नहीं। लेकिन उनका साथ मायावती के साथ तो नहीं है ना। स्वामी प्रसाद मौर्य थे, बाबूलाल कुशवाहा थे, एक अम्बेडकर नगर के बड़े प्रभावी नेता जो सतीश मिश्रा छोड़ के बाकी सारे नेता नेपथ्य में हैं। ये वो सारे लोग जो इनके नेता थे, जो मतलब इनको ग्रामीण पे काम करते थे, जो इन्हें जिताया करते थे, वो सब इस समय बसपा में नहीं है जी। ब्राह्मणों के नेताओं सतीश मिश्रा के अलावा और कौन है साथ में? ब्रजेश पाठक भी उस समय मायावती के साथ हुआ करते थे। अभी वो भाजपा के बड़े नेता हैं इस समय उत्तर प्रदेश के जी। तो वो मतलब रैलियां की थी उन्होंने। उससे पहले पंचायत चुनाव हुए थे 2007 में, विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव हुए थे। पंचायत चुनाव में बड़ी मेहनत की थी उन्होंने। मतलब वो एक जाके मतलब बूथ लेवल पे काम किया था। हाँ, वो ना जैसे मतलब उसको इस तरह से नहीं, जैसे भाजपा का वो क्या है, पन्ना प्रमुख टाइप का व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हाँ मेहनत किया था, रैलियां की थी हर जगह। अभी आप बताओ, मायावती कहीं मतलब हम लोग यहाँ मेरठ में रह रहे हैं, इस इलाके में याद है तुम्हें कब मायावती की रैली हुई थी आखिरी? तो
ठीक है वो कि अब समय बदल गया है। अब तो जमीन के साथ साथ जो है एक हमें नैरेटिव, मतलब अब समय बदल गया है भाई, पीढ़ियां बदल गई हैं। दूसरा सर एक चीज और समझना, एक सेकंड, तो जमीन के साथ मतलब सोशल मीडिया पे भी नैरेटिव एक सेट करना जरूरी है, लेकिन आप सिर्फ सोशल मीडिया पे जाके एक पोस्ट कर देना कि ब्राह्मणों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उसकी वजह से ब्राह्मण फिर आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मुझे नहीं लगता कि इसमें, हाँ हो सकता है नाराजगी है तो मायावती ये कर सकती हैं कि उनका फायदा हो या ना हो, तब वो होता है ना कि मतलब रायता फैला देंगे, तो हो सकता है चर्चा में आ जाना, नंबर सेंट्रिक पॉइंट हो गया पॉलिटिक्स के समय हो जाए, तो हो सकता है वो रायता एक तरह से फैला दें। अच्छा, दूसरा सर एक चीज दूसरे पर्सपेक्टिव में सोचिए कि ब्राह्मणों को लेके बीएसपी भी सॉफ्ट कॉर्नर रख रही है और सपा भी। सपा का जो पीडीए का जो नारा था, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, अब वो कहने लगे साहब पी का मतलब पंडित भी हो गया। तो अब पी का मतलब पंडित है, वो भी अपनी परिभाषाओं को अपने स्तर पे कर रहे हैं। उन्हें भी लगता है यार ब्राह्मण अगर वोटिंग फ्लोट होगी तो वो हो सकता है हमारे पास आ जाए। और चूंकि वो ये भी कहते हैं कि विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे, वो भी तो ब्राह्मण हैं और हम लोग ब्राह्मणों को सम्मान देते हैं। तो ब्राह्मणों को मनाने के लिए हर तरीके से इस समय सियासी चालें जो हैं वो चली जा रही हैं, या ब्राह्मण अभी भी बीजेपी में रहेगा, कहाँ जाएगा वो, क्या उसके मूड में क्या चल रहा है? मुझे जो लगता है कि ज्यादातर हिस्सा जो भी है ब्राह्मणों का वो बीजेपी में ही रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टूटेगा नहीं। हाँ, कुछ इधर उधर तो होते ही हैं, वो हो सकते हैं। अभी माता प्रसाद पांडे को लेकिन जैसे अभी पर्सपेक्टिव बनाने की बात होती है ना कि विधानसभा में मुख्यमंत्री ने उनकी टिप्पणी की, तो मुझसे पर्सनली कई सारे लोगों ने कहा रे यार मतलब ये क्या हो रहा है ना। तो इस टाइप का ये बनता है, नैरेटिव बनता है। चुनाव से पहले ये सारी चीजें होती हैं। देखना ये कोई चुनाव से आने पहले 2 महीने 3 महीने पहले तक क्या ये चीजें मतलब चुनाव तक रही आती हैं, नहीं रही आती हैं, तमाम चीजें होती है। फिर उसमें सिर्फ आप मतलब एक नैरेटिव जो सेट कर देते हैं वही नहीं होता, फिर आपको टिकट वितरण भी देखा जाता है, प्रत्याशी किस तरह से। सपा पी फार पीडीएम पी फार पंडित कह रहे, तो फिर ये भी तो देखा जाएगा आपने कितने पंडितों को टिकट दिया है ना। तो वो सारी चीजें चुनाव के टाइम पे वो सारा मूल्यांकन हो पाएगा। जहाँ तक मायावती की बात है, तो मायावती के साथ संकट ये है कि उनका अपना वोट बैंक भी जो है उनके साथ पूरी तरह से नहीं है, वो गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं। जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखो कि जो चंद्रशेखर की पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, ठीक है, उसका जो यूथ है, दलित यूथ है, बहुत पूरा उसी के साथ है। पुराने लोग जो उनको मतलब पुराने जो हैं वो सब तो हैं अभी भी मायावती के, लेकिन सर जो दलित है वो सारा शिफ्ट कर गया है। नहीं, दूसरा एक वो होता है जैसे वेस्टर्न यूपी पे हम लोग अगर देखें तो एक दलित प्लस मुस्लिम ये बनता था और मायावती जीत जाती थी बड़े आराम से। इधर इस साइड में खूब सीटें जीता करती थी वो। लेकिन एक मुस्लिम नेता बताओ जो बड़ा नेता हो और इस समय मायावती के साथ में, वो या तो सपा के साथ में, या तो इस समय बहुत सारे लोग मुस्लिम नेता जो छोड़ के गए ना वो सब आजाद समाज पार्टी में शामिल हो गए। वो सियासी जमीन तैयार कर रहा है। वो ये देख रहे हैं ना, जैसे हमारा तो इधर वेस्टर्न मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है, मतलब 40% के आसपास, 40-42% के आसपास है मुझे लगता है, ऐसा कहा जाता है। 40-42% वो प्लस दलित मिल गए, विनिंग कॉम्बिनेशन है। तो वो ये देख रहे हैं कि अच्छा मायावती जी तो कहीं दिख नहीं रही हैं, वो तो सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखती हैं, आती हैं, पोस्ट करती हैं और फिर गायब हो जाती हैं कुछ दिन के लिए। चंद्रशेखर वो सोशल मीडिया पे भी है, जमीन पे भी है, कहीं कुछ होता है भाई एक्टिव नजर आता है, भाई मीडिया में दिखता है, आता है दौड़ते हुए, कभी एक्सप्रेसवे पे दौड़ रहा है, कहीं बाइक से चल रहा है, समझ गए। तो ये सारी चीजें बड़ा असर पड़ता है यार। अच्छा, दूसरा सर एक सवाल और आता है, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट वो कहते हैं कि मायावती का वोट आज भी मायावती का है, मायावती भले ही उस चीज में एक्टिव ना रही हो, लेकिन अब अगर मायावती एक्टिव हो जाती हैं तो उनका जो मूल कैडर का वोट है, जिसको दलित वोट के आधार पर जो पॉलिटिक्स बीएसपी करती रही हमेशा, वो वोट उनके पास आएगा। हाँ, मायावती आज भी अगर मंची रैली करने लगती है और खड़ी हो जाती है मंच पे,
तो वो वोट की अपीलिंग, जो मायावती की अपीलिंग है, वो अपीलिंग प्रभावी होती है उन लोगों के बीच वो में। बिल्कुल है, अभी भी है, लेकिन उनको दिखना पड़ेगा ना। चुनाव साल भर बचे हुए हैं, साल भर नहीं है, आप कहीं दिख नहीं रही है, तो वो आपको बताना पड़ेगा, जाके ग्राउंड में उतर के बताना पड़ेगा कि मैं हूँ अभी, ठीक है। तो जो एग्जिस्टेंस है हमारा, मैं हूँ, उनको लगेगा कि नहीं इधर हमें यहीं रहना है, तो वो जो उधर गया है वो उधर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन वो विनिंग कॉम्बिनेशन दिखना पड़ेगा पहले ना, ये भी दिखना पड़ेगा कि आप ठीक है, आप मतलब गंभीर हैं। अभी कई बार मतलब ऐसे दिखता है कि मायावती पार्ट टाइम पॉलिटिक्स, हाँ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हो गई हैं, बीच में आती हैं, उनको लगता है कि अच्छा ऐसे कर, चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। ब्राह्मण नाराज है, चलो ठीक है, ब्राह्मणों को थोड़ा खुश कर लेते हैं। अच्छा, लोग खुश भी होते हैं, ऐसा नहीं है खुश नहीं होते, खुश होते हैं। तमाम लोग ऐसे कहते हैं क्या कोई तो है जो हमारे पक्ष में बोल रहा है, नहीं तो अभी तो सबसे मतलब जो ब्राह्मण तो क्या है, वो क्या कहेंगे उसको, मतलब जो निगेटिव एक किरदार होता है ना समाज का, तो उस टाइप से बना दिया गया है कि जो भी कुछ है, जो किया हुआ है, वो सब ब्राह्मणों ने ही किया है। समाज की व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था ने बना दिया, सारा नष्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो एक बनता है, वो चर्चा में इस समय सोशल मीडिया देखो तो ये सारी चीजें ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज अरे खूब चल रहा है। तो उसमें से मतलब ऐसे कि इन्होंने वो बता दिया, तो एक इधर से भी जवाब वो होता नहीं विरोध का। तो कोई एक मैं रील देख रहा था, तो कह रहा है कि अच्छा, किसी से ऐसे कह रहा है कि अच्छा वो ब्राह्मणों ने जातियां बनाई हैं। मैंने कहा जाति से बड़ी समस्या है। मैंने कहा खैर जब समस्या है तो जाति छोड़ क्यों नहीं दे रहे, छोड़ दो, क्यों लाभ ले रहे हो भाई जो आरक्षण मिल रहा है वो जातियों के आधार पे ही मिल रहा है ना, वो कोई इकोनॉमिकली वो है नहीं। उन्होंने कहा कि क्यों ले रहे हो लाभ यार, तुम्हें दिक्कत है, ब्राह्मणों ने बनाई है उन जातियों को, तो तुम वो छोड़ दो। एक सर आखिरी सवाल का जवाब और जानना चाहेंगे आपसे कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है इन दिनों और चर्चाएं चल रही हैं ब्राह्मण पॉलिटिक्स को लेकर, ब्राह्मण पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल केंद्र आ गया है और टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू होने लगी। अब ब्राह्मण जो चिंतक हैं वो, अब उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ब्राह्मण जो आम वोटर उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो जो साइलेंट वेव जो आप लोग पकड़ते हैं उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि हमें कहाँ शिफ्ट कर जाना चाहिए या कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, क्या एक मुश्त कहाँ जाएंगे, एक मुश्त जाने की मतलब ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगता है कि कहीं बन रही है। ठीक है कि कहीं एक तरफ चले जाएं। ब्राह्मणों के बारे में तो कहा जाता है कि जो चार ब्राह्मण जहाँ एक जगह अगर बैठ गए तो चारों अलग अलग ही दिशा में जाएंगे, एक दिशा में नहीं जा सकते, ना वो किसी का नेतृत्व स्वीकार कर सकते। ब्राह्मण कुत्ता हाथी ब्राह्मणों के बारे में तो कहा ही जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा, अगर आप पॉलिटिकली कमजोर हुआ है ना ब्राह्मण या अपर कास्ट, जो भी मतलब खासकर ब्राह्मण, तो वो इसी वजह से कमजोर हुआ है कि चार होंगे तो उनकी चार मत होंगे और चार अलग अलग दिशा में जाएंगे, एक साथ नहीं चल सकते हैं। तो आने वाले मुझे लगता नहीं कि अभी कुछ पिक्चर ऐसी धुंधली पिक्चर है, जो भी किसी को ये कह दें कि नहीं इनकी तरफ चले जाएगा, उनकी तरफ चलेगा। चुनाव के टाइम पे बहुत सारी चीजें होती हैं, हो सकता है प्रत्याशी देख के नए समीकरण बनेंगे, प्रत्याशी देख के लोग चले जाएं, या कुछ ऐसा हो कि अच्छा हम इस सीट में इनका साथ देंगे तो उस सीट में हमारा प्रत्याशी जीतेगा, कोई ऐसी स्थिति बन जाए। तो हो सकता है 2007 वाली स्थिति बन जाए, तो उससे मायावती को मान लो कोई बहुत फायदा नहीं होगा, क्योंकि फायदा करने के लिए उनको पहले अपना मूल वोट बैंक वो भी तो लाना पड़ेगा। फिर तो जो ये तो एक्स्ट्रा है, ये एडवांटेज है, तो उनको भले कोई ना फायदा हो सकता है भाजपा को नुकसान कर दे। ब्राह्मण अगर बोनस में चाहिए तो फिर वो अपना मूल वोट उन्हें कैडर बचाना पड़ेगा। इस तरफ हो सकता है मतलब ब्राह्मण, लेकिन जैसे अवध का पूर्वांचल का जो इलाका है उसमें बहुत ब्राह्मण है ठीक ठाक स्थिति में। जी सर, बहुत बहुत आभार आपका। तो निश्चित तौर पर सियासी कैनवास पे भी तस्वीर साफ नहीं है, धुंधली तस्वीर है, लेकिन सियासत संभावनाओं का क्षेत्र है, संभावनाओं से इनकार नहीं किया सकता। लेकिन 2027 में क्या होगा, ब्राह्मण वोट कहाँ शिफ्ट होगा, ये तो भविष्य के घर में है, लेकिन सियासी परिदृश्य में इन दिनों चर्चाएं बहुत तेज हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।